महाराज भगवान का अवतार ही धरा पर भक्तों की रक्षा के लिए होता है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आज इसके बाद भगवान ने पांडवों के राजस्व युद्ध को पूरा कराया है। महाराज भगवान कृष्ण के पास बुलावा आया राजस्व युद्ध का। और जिस समय महाराज राजस्व यज्ञ पांडव कर रहे थे, दोनों पांडवों के बीच में महाराज श्री ने धर्मराज युधिष्ठिर ने सबको अलग अलग काम दिए हैं। भगवान कृष्ण भी आए हैं इस यज्ञ में। इस राजस्व यज्ञ में भगवान गोविंद का भी आगमन हुआ है। राजसूय एकदा मातुलेयमः एकदा तो सभामध्यम् अस्थितो मुनिव्रता। भगवान उस राजस्व यज्ञ में उपस्थित हुए और उस राजस्व यज्ञ में भगवान गोविंद ने एक बड़ा सुंदर सा काम स्वयं अपने लिए स्वीकार किया है। जिस कामों को करने के लिए हम सब डरते हैं महाराज, महात्माओं के आने की, खिलाने की, बैठाने की सारी व्यवस्था उस यज्ञ में भगवान गोविंद ने देखी है। महात्माओं का आगमन हुआ उस यज्ञ के भंडारे में महाराज। उस यज्ञ में ब्राह्मणों का आगमन है तो गोविंद ने समस्त महात्माओं को, ब्राह्मणों को आओ आदर से बिठाया है। दरबार सुसज्जित करने कोशी, दरबार सुसज्जित करने कोशी, विदुर भक्त ने किया सुसज्जित करने कोशी, विदुर भक्त ने किया। शुभारंभ हुआ वो राजस्व यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने शुभारंभ कराया। तो उस यज्ञ में एक बात आई कि इस यज्ञ में सबसे पहले पूजन किसका होगा। इस बात को जिस समय जरासंध के पुत्र सहदेव भी बैठे हैं उस यज्ञ में, जरासंध का बेटा सहदेव अपने स्थान से उठ बैठे। महाराज जैसे सहदेव जी उठकर खड़े हुए और सहदेव ने कहा कि जहां पर भगवान कृष्ण हो, मेरा तो ये विचार है कि यहाँ गोविंद का ही इस यज्ञ में पूजन हो सबसे पहले। पितामह भीष्म जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य हैं। पितामह भीष्म जी अपने स्थान से खड़े हो गए और पितामह भीष्म ने कहा कि गिलास लिया है, गिलास सहदेव भले ही छोटा है। कभी कभी बच्चे भी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमें बच्चों की बातों को भी सुनना चाहिए। आज सहदेव ने कहा जहाँ गोविंद बैठे हो वहां मेरे गोविंद का ही पूजन हो। पितामह भीष्म ने कहा मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन शिशुपाल ने कहा मेरे रहते यहाँ इस कृष्ण का पूजन नहीं हो सकता। आज भगवान को कटु शब्द कहने लगा। भगवान ने कहा शिशुपाल कहीं ऐसा तो नहीं मेरे हाथों से तो कहीं मारा ना जाए, मेरे हाथों से, मेरे हाथों से कहीं तो मारा ना जाए। शिशुपाल क्यों को अंधेर करे, क्यों सर पर चढ़ पाता है।
शिशुपाल क्यों अंधेर करे, क्यों सर पर चढ़ता जाता है, इससे ज्यादा जो मत होगी। अगर तू मुझे गालियां देना बंद नहीं करेगा तो कहीं तो मेरे हाथों से मारा ना जाएगा। इससे ज्यादा जो मत होगी तो जब सुदर्शन आता है, ज्यादा जो मत होगी तो सुदर्शन आता है। आज भगवान के हाथों में टकराया, भगवान ने शिशुपाल का भी वध किया गया, इस यज्ञ को भी पूरा कराया, राजस्व यज्ञ को। आज महाराज परमहंसाचार्य जी से प्रश्न किया महाराज श्री परीक्षित जी महाराज ने, और पर भगवान इसके बाद में भगवान ने किन और भक्तों पर कृपा की है। महाराज श्री ने कहा राजा, भगवान ने समस्त भक्तों पर कृपा कर दी है, क्योंकि भगवान का अवतार ही भक्तों की रक्षा के लिए, कृपा करने के लिए होता है। समस्त भक्तों पर भगवान की पूरी कृपा हो चुकी है। अब महाराज सिर्फ एक भक्त रह गया है, एक भक्त रह गया है महाराज, जिस भक्त के ऊपर भी भगवान ने अपनी कृपा की है, और जिस भक्त का नाम है सुदामा। महाराज इस सुदामा नाम के भक्त पर भी भगवान की कृपा हुई, और व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण में लिखा है, कृष्ण श्याम शीत सखा कश्चित, ब्राह्मण ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियाः। महाराज व्यास जी महाराज ने लिखा, भगवान कृष्ण के कोई एक सखा है। यहाँ पर महाराज नाम नहीं लिखा है, इस श्लोक में महाराज श्री ने कश्चित शब्द लिखा है। कश्चित कहते हैं कोई, हिंदी में उसका रूपांतर कोई शब्द है, कश्चित। सुदामा नाम नहीं लिखा, और भागवत महापुराण में सुदामा नाम आता भी नहीं है। नरोत्तम दास जी हमारे यहाँ कवि हुए, उन्होंने इनका नाम सुदामा बताया है, या ऐसे मान करके जिन्हें जब किन्हीं साहित्यिक शब्दों को सजाना होता है तो उनमें अलंकारों का समावेश किया जाता है। इस तरह से नरोत्तम दास जी ने इनका नाम सुदामा बताया है। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा नाम नहीं आता है। व्यास जी ने लिखा कि कृष्ण श्याशीत सखा कश्चित, भगवान कृष्ण की कोई सखा है। एक बात की गारंटी ली है कि ब्राह्मण और साधारण का ब्रह्म विद्यमा, जिनके पास परमात्मा रूपी धन है,
और साधारण नहीं है महाराज, सुदामा बनना बड़ा कठिन है, जिनके लिए 4 विशेषण लगाए गए हैं। प्रथम विशेषण लगा विरक्त इंद्रियार्थेषु, कहा गृहस्थी में रहते हुए भी विरक्त हैं, गृहस्थ होते हुए भी विरक्त हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। और प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, जो शांत है और जितेंद्रिय ब्राह्मण है, बड़े ही सरल है, सौम्य है। महाराज जिनकी पत्नी, जिनका नाम कस्य भार्यः कुचैलस्य है, क्षमाशा तथा विधा, और दरिद्राशीदमानाः वेदबानाभिव्यम्चा। सुदामा के लिए 4 विशेषण लगाए, ध्यान से सुनना। और सुशीला के लिए दरिद्री शीदमानाशा का सुशीला के लिए दरिद्री लिखा है। जो पत्नी है सुशीला जिनकी का, उनके लिए दरिद्री लिखा। और ब्राह्मण सुदामा के लिए 4 विशेषण लगा दिए। भागवत की दृष्टि में, भागवत महापुराण की दृष्टि से दरिद्री कौन है? का भागवत महापुराण की दृष्टि से दरिद्री वो है जिसे अपने जीवन में संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं है, सब कुछ पाने के बाद भी जो संतुष्ट नहीं है, जिसे संतोष नहीं है, कहा भागवत महापुराण की दृष्टि में वो दरिद्री है। का गोधन गज धन बाध धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। का भागवत की दृष्टि से वो दरिद्री है जो अपने जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए सुशीला को दरिद्री लिखा। सुदामा जी के पास जो भी है उन्हें उसी में संतुष्टि है, प्रसन्नता है, इसलिए उनके लिए 4 विशेषण लगा दिए। एक दिन सुशीला ने कहा, मैंने सुना है कि आपके स्वामी भगवान कृष्ण हैं, जाओ अपने मित्र कृष्ण से मिलाओ। सुदामा जी ने बहुत ध्यान से सुना। सुदामा जी महाराज ने कभी भी अपनी पत्नी सुशीला को भी ये नहीं बताया कि हमारे मित्र भगवान कृष्ण हैं। जिनके मित्र सखा भगवान कृष्ण जैसे द्वारिकाधीश हो, का सुशीला से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, कभी नहीं बताया कि हमारे मित्र कृष्ण हैं, द्वारिकाधीश हैं। आज अगर किसी को प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, अगर आज की स्थिति में किसी भी व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, तो गांव के हजारों लोगों को वो फोटो जरूर दिखाते हैं, बड़ी लंबी चर्चा करते हैं। हजारों लोगों को वो फोटो दिखाएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ में अगर कोई फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए, सबको बताते हैं। लेकिन का सुदामा जैसा सरल और सौम्य, का जिनके द्वारिकाधीश जैसे कृष्ण जैसे मित्र है, कभी सुदामा ने ये चर्चा नहीं अपनी पत्नी से भी नहीं बताया कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। 27 दिन व्यतीत हो जाते हैं, भोजन नहीं मिलता है तो बेटे रो पड़ते हैं। का हर पिता, हर माता अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन महाराज अपने बेटों को भूखा नहीं देख सकती है।
हर पिता हर माँ स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर बेटा रो रहा हो तो माँ भी रो पड़ती है। आज महाराज जैसे ही 27 दिन व्यतीत हो जाए, महाराज भोजन ना मिले, सुशीला खैर बढ़ाती है का दुखी न हो बोलाल तुम्हें, मन में धारो भीर, श्री गोवर्धन भगवान ही दूर